स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म 2022 के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो सभी के सभी अब नीट के थ्रू ज़्यादातर हो गए हैं। वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं उनकी पूरी लिस्ट लेकर हम हाजिर हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि क्या वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट शामिल हैं इसमें। तो हम सेशन 2022 और 23 की बात करेंगे, जिसमें नीट के तहत बहुत सारे इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के शामिल हो गए हैं। क्योंकि पिछले साल कुछ कम इंस्टीट्यूट थे, लेकिन इस साल कुछ और नए इंस्टीट्यूट शामिल हो गए हैं। तो हम सबसे पहले आपको लिस्ट वो दिखाएंगे जो पिछले साल शामिल थे सेंट्रलाइज काउंसलिंग के साथ, लेकिन अब जो नए इंस्टीट्यूट शामिल हो गए हैं इस साल उनकी उसके बाद बात करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना है तो आपको नीट का जो फॉर्म भरना है उसका अंतिम अवसर अब नज़दीक आ चुका है, क्योंकि 2-3 बार इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो अब ज़्यादा अवसर नहीं बचा है अगर आपको बीएससी नर्सिंग बेहतरीन इंस्टीट्यूट से करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो नीट का फॉर्म भरने का है, आप सभी लोग जानते हैं नीट एनटीए की वेबसाइट पर मिलेगा, और इसमें अब लास्ट डेट इसकी फॉर्म भरने की आप सबसे पहले देख लीजिए। ये नीट फॉर्म भरने की अब 20 मई हो गई है, यानी 20 मई है, आप सभी लोग जानते हैं। आज 18 है, तो 19-20 2 दिन और बचे हैं आज की डेट को छोड़कर। तो 2 दिन और उसके बाद इन्होंने कहा कि बीएससी नर्सिंग कोर्सेज 2022 के लिए बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, तो फीमेल, क्योंकि ये नया इंस्टीट्यूट जुड़ा है AFMS, इसकी भी हम बात करेंगे। उसके पहले हम बात कर लेते हैं जो पिछले साल इंस्टीट्यूट शामिल थे। तो आप सभी लोग जानते हैं ये डाटा हमने MCC की वेबसाइट से उठाया है। सबसे पहले कॉलेज ऑफ अहिल्याबाई, नर्सिंग कॉलेज ऑफ अहिल्याबाई है। दूसरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, ये सारे के सारे गवर्नमेंट हैं। फिर उसके बाद इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिसमें शामिल हैं। और उसके बाद है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। फिर उसके बाद है LHMC न्यू दिल्ली, यानी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड विद न्यू दिल्ली। और फिर उसके बाद है राजकुमारी अमृत कौर। तो इनके सभी के रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं। फिर सफदरगंज हॉस्पिटल है, ये सब सेंट्रलाइज काउंसलिंग इनकी सबकी होती है, यानी इनमें अलग से काउंसलिंग नहीं होती। ये आप नीट का स्कोर देंगे और नीट की जो काउंसलिंग MCC की वेबसाइट से आयोजित की जाती है, उसी के तहत ही ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट पिछले साल शामिल थे, और उन्हें काफ़ी मिनिमम रैंक तक जो है कॉलेज अलॉट हो गए थे। अब यहाँ देखिए नीचे जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं बनारस है और भोपाल है, यानी BHU और भोपाल। इसमें से BHU में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं, शामिल हो सकते हैं। तो ये 8 इंस्टीट्यूट थे। 8 इंस्टीट्यूट के अलावा एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था जिपमर भी था, जिसने अपनी खुद की काउंसलिंग कराई थी, लेकिन उसने स्कोर यूज़ किया था नीट का। ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे बिहार के थे जिन्होंने ऐसा किया था कि नीट का, और इसी के संदर्भ में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो राजकीय मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी यही काम किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम मेडिकल कॉलेज आपको हमने करीब 9 इंस्टीट्यूट वहाँ पर बताए। 9 इंस्टीट्यूट के बाद आप यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट देख सकते हैं कि करीब 4 इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे। राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, गोरखपुर, कन्नौज, 4 यहाँ पर हैं, और 40 सीटें प्रति कॉलेज हैं, यानी 160 सीट 120 सीटें यहाँ पर आपको मिलती हैं। इसमें प्रयागराज है, गोरखपुर है और कन्नौज है। तो ये सारी 3 इंस्टीट्यूट ये मिलते हैं जो पिछले साल 2021 में ही इसी के बेसिस पर, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इस जगह पर आपको नोटिफिकेशन में भी आपको मिल जाएगा कि 2021 नीट UG 2021 का ही यूज़ किया गया। इसकी फ़ीस हम बता देते हैं साथ ही साथ, 30,000 रुपये पर ईयर फीस थी। अभी इसकी फाइनल काउंसलिंग हो रही है, अभी जो स्पॉट काउंसलिंग होनी है उसका आदेश अभी आया है। आपने सभी ने वीडियो हमने मॉर्निंग में अपडेट किया था, उसे आप देख सकते हैं। देखिए ये 17 मई का है। देखिए 18 मई से लेके 19 मई तक है। जो लोग पिछले साल नीट दिए थे उनके लिए एक मौका है, जो इसमें बची हुई सीट्स पर 10 सीटों पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये काउंसलिंग अंतिम काउंसलिंग है, इसीलिए हम इसे अंतिम अवसर भी कह रहे हैं, क्योंकि अगर 20 तारीख बीत गई, 20 मई बीत गई, तो आप नीट का फॉर्म नहीं भर पाएंगे,
तो इन सभी बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा हम बताते हैं आपको, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट शामिल हो गए जिनको हम आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज कहते हैं। इस पर भी हमने वीडियो बनाया था जब नोटिफिकेशन आया था। अब हमने सोचा कि एक साथ आपको बता दें, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट अब अंतिम पड़ाव पे हैं, क्योंकि 20 मई बीत जाएगी तो उसके बाद जितने इंस्टीट्यूट बच जाएंगे वो नीट के थ्रू नहीं होंगे, क्योंकि नीट का फॉर्म की लास्ट डेट समाप्त हो जाएगी। तो समाप्त होने के बाद अगर कोई नोटिफिकेशन चाहे शामिल होना तो शामिल नहीं हो सकता। तो यानी नीट के फॉर्म की लास्ट डेट से पहले जितने इंस्टीट्यूट शामिल हुए हैं आज की डेट तक उनकी सबकी लिस्ट लेकर मैं हाजिर हूँ। तो इस साल नया इंस्टीट्यूट जुड़ने वाले ये 6 इंस्टीट्यूट थे, इनकी सीटें आपके सामने हैं। यहाँ पर ये भी ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होते हैं, ये फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा MNS भी है, इसमें एक MNS नहीं जुड़ा, तो एक MNS आप देख सकते हैं। MNS इंस्टीट्यूट एक और है। तो ये 6-7 इंस्टीट्यूट यहाँ पर हो जाते हैं। और पीछे आपने देखा था तो यहाँ पर ये 7 इंस्टीट्यूट हो गए, तो टोटल आप देख सकते हैं 8 इंस्टीट्यूट हमने आपको जो दिखाए हैं। उन 8 इंस्टीट्यूट में आप देखेंगे कि 8 जो पिछले साल शामिल थे प्लस एक जिपमर का था। फिर उसके बाद हमने 3 उत्तर प्रदेश के बताए जो है इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद ये तो पिछले साल के हो गए, और इसमें बिहार के भी कई सारे इंस्टीट्यूट थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 जो नए जो इंस्टीट्यूट ऐड हो रहे हैं उनमें आप देखेंगे 6 इंस्टीट्यूट ये हो गए, प्लस एक इंस्टीट्यूट आपका जो है MNS हो गया, और उसके अलावा जो है आप और भी लगातार ऐड हो रहे थे। तो अभी 1-2 दिन और बाकी हैं। तो यानी कुल मिलाकर पिछले साल के इस साल के आप देखेंगे कि करीब 10 और 11 करीब यहाँ पर 17-18 इंस्टीट्यूट जो हैं शामिल हो गए हैं। और बाकी स्टेट वाइज बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो डायरेक्टली एडमिशन नीट पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताने का सिर्फ इतना मकसद था कि आप देख सकें, और नीट का जो फॉर्म 20 तारीख है लास्ट का फॉर्म भरने का, उसे आप भर दें अगर आपने जो है नहीं भरा है और आपकी इच्छा है कि आप मिनिमम फीस पर जो है बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहें। तो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर लाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अभी नीट के थ्रू बहुत सारे लोग BSc नर्सिंग करना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अभी नज़दीक ले लें। उन्हें इसके बारे में, इसकी खूबियों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। जैसे ही ज़्यादा पता होता चला जाएगा, जैसे अवेयर होते चले जाएंगे लोग, वैसे इसके लिए मारामारी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो लोग अभी अवेयर हो जाएं, इस वीडियो को देखकर अवेयर हो जाएं और अपने दोस्तों को भी अवेयर कर सकें इसे शेयर करके, तो उन्हें बेनिफिट्स मिलेगा। तो हमारी सलाह यही है कि आप सभी लोग इस भरिए और ये अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का अवसर लीजिए, जिससे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पर भी ज़्यादा असर ना पड़े और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आप पढ़ भी सकें। तो मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।